लालू प्रसाद यादव जी का देन है कि आज नरेंद्र मोदी को पिछड़ा अति पिछड़ा के बेटा को प्रधानमंत्री बनाता है, तो ये लालू प्रसाद यादव जी का देन है। पूरा देश समझ लिया कि नरेंद्र मोदी नाम के व्यक्ति जो हैं ये कोई काम के नहीं है और देश के नौजवान, देश के किसान, देश के आम आवाम परेशान है नरेंद्र मोदी नाम से। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार बिहार के दौरे पर हैं और वो कह रहे हैं कि राजद हो या कांग्रेस हो, ये लगातार बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान करने का काम करते हैं। और नरेंद्र मोदी अपने आप को कह रहे हैं कि हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर को अपने दिल में रखते हैं। मनोहर यादव आए हैं खगड़िया से राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय में। क्या कहिएगा, नरेंद्र मोदी बार बार बिहार आ रहे हैं और कह रहे हैं कि आप लोग अपमान करते हैं, बिहार को बर्बाद कर दिया आप लोगों ने। देखिए, नरेंद्र मोदी क्या बोलेंगे। नरेंद्र मोदी तो देश के जो प्रधानमंत्री का गरिमा है उसको धूमिल किए हैं। नरेंद्र मोदी जी सड़क छाप नेता के तरह रोज रोड शो कर रहे हैं और फ्लॉप हो गए हैं। जनता के बीच में आ रहे हैं, जनता का डिमांड, जनता कोई नोटिस लेने के लिए उनको तैयार नहीं है। हाल में अभी गए थे न रोड शो करके, कहाँ लोग था, भाड़ा पर कुछ लोग लाया वो भी भाग गया। तो नरेंद्र मोदी का अब कोई क्रेज नहीं रहा। नरेंद्र मोदी को लोग समझ गए, पूरा बिहार नहीं पूरा देश समझ लिया कि नरेंद्र मोदी नाम के व्यक्ति जो हैं ये कोई काम के नहीं है और देश के नौजवान, देश के किसान, देश के आम आवाम परेशान है नरेंद्र मोदी नाम से। जिस तरह से देश को 11 साल से ज़्यादा समय हुआ और अपने ही किए वादे पर एक भी वादे को पूरा नहीं कर सके। आज तो पूरा बिहार देखिए तेजस्वी जी पर भरोसा कर रहा है। पूरा तेजस्वी जी का जो 17 महीना का अल्प काल रहा उसमें जो काम किए बिहार में, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में, बिहार के लोगों का रुचि बढ़ा, लोगों का विश्वास बढ़ा तेजस्वी जी के प्रति। और 35 मिनट तक लगातार नरेंद्र मोदी भाषण दिए। कह रहे हैं कि पंजा ने और लालटेन ने हमेशा से बिहार को बर्बाद किया है। और वे भी बातें कह रहे हैं कि वो लोग तो कहते हैं कि गरीबी हम भगाते हैं, लेकिन असल में गरीबों का कल्याण हम लोग करते हैं। और कई उन्होंने काम किए हैं, वो अपना काम 20 साल में बिहार को क्या दिए हैं नरेंद्र मोदी जी? एनडीए के लोग बिहार को 20 साल में दिए क्या? बिहार में पलायन नहीं रोक सके, बिहार में शिक्षा का स्तर नहीं सुधार सके, बिहार में जो है इलाज कोई अस्पताल में हो रहा है कहीं? कोई जो भी सरकारी संस्थान है सबको बर्बाद कर दिए, सबको आउटसोर्सिंग में झोंक करके और मंत्री संतरी सब लोग लूटने में लगे हैं। बिहार में इनका जो है अब नाम सुनने के लिए तैयार नहीं है लोग। बिहार के लोग अब रोजगार चाहती है, बिहार के लोग जब जो है बिहार के किसान अपने खेती का जो है वाजिब अधिकार मुआवजा मूल्य चाहता है। और बिहार का जो सबसे बड़ा अभी ये स्थिति है बिहार में कि कोई भी सरकारी कार्यालय आप चले जाइए, कहीं भी बिना घूस का, बिना भ्रष्टाचार का कोई कार्यालय में काम नहीं होता है। जंगल राज की बात कर रहे थे, कह रहे थे कि लालू जी का दौर जो था उसमें जंगल राज था, अगर हम लोग नहीं आते तो बिहार का इतना कल्याण नहीं हो पाता। देखिए, लालू जी जो किए, लालू जी के कारण आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। क्या बात, आज लालू जी बिल्कुल। आप इस बात को समझिए कि अगर बीजेपी आरएसएस नरेंद्र मोदी को पिछड़ा अति पिछड़ा के बेटा को प्रधानमंत्री बनाता है तो ये लालू प्रसाद यादव जी का देन है। बिहार था उनमें, बन गए नहीं, कोई योग्यता नहीं। वो भी मुख्यमंत्री बड़े बड़े योग्यताधारी हुआ करते थे। लेकिन नेता वही हुआ करते थे, उसी समाज से हुआ करते थे। लालू प्रसाद यादव जी का देन है कि आज हर एक समाज जिसका जितना संख्या है उस आधार पर लोगों को हर जगह मिल रहा है, जगह मिल रहा है। नरेंद्र मोदी जी हो, नीतीश कुमार जी हो, ये सब कहाँ से आते हैं? ये तो सामाजिक न्याय की जो लड़ाई लालू प्रसाद यादव जी का है उसका देन है। लालू प्रसाद यादव जी का देन है कि आज
हर एक समाज जिसका जितना संख्या है उस आधार पर लोगों को हर जगह मिल रहा है, जगह मिल रहा है। नरेंद्र मोदी जी हो, नीतीश कुमार जी हो, ये सब कहाँ से आते हैं? ये तो सामाजिक न्याय की जो लड़ाई लालू प्रसाद यादव जी का है उसका देन है कि आज सब पार्टी में जो है लोग जो आज के समय में किसी पद पर जा रहा है, ये सब लालू यादव का देन है। नीतीश कुमार हो या नरेंद्र मोदी, सबको इनके चलते जो है लालू प्रसाद यादव जी का देन है। सामाजिक न्याय को स्थापित बिहार ही नहीं पूरे देश में अगर कोई किया तो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी किए। अच्छा। और लालू प्रसाद यादव जी के सामाजिक न्याय की लड़ाई से ये लोग डर करके आज भाजपा के लोग हो या जो भी लोग हो, जो बैकवर्ड दलित कमज़ोर शोषित वंचित समाज को आज जगह दे रहा है, ये लालू जी का देन है। 2025 में क्या होगा? आखिरी सवाल हमारा है कि 2025 में क्या होगा? लगातार अगर नरेंद्र मोदी इसी तरीके से आएंगे तो जो फर्स्ट टाइम वोटर है, युवा है, ये लोग तो बहल जाएंगे, फिर चले जाएंगे। जिस तरह से 3 बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं, उसी तरीके से बिहार में भी फिर होगा। जो ठकाना था ठका गए। अब लोग पूरे बिहार देश के लोग ठगा महसूस कर रहे हैं। खगड़िया का क्या होगा? आप खगड़िया में भी 4 के चारों सीट जो है इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार जीतेंगे। अच्छा। और ये बिल्कुल सही है कि पूरे बिहार में तेजस्वी नाम का हवा चल रहा है। तेजस्वी पर लोगों का भरोसा है। तेजस्वी जी यहाँ कल बोले हैं कि अब जो परिक्रमा है कार्यालय का और पटना का छोड़ दीजिए, लोग क्षेत्र में का है, पटना रह रहे हैं नेताजी। परिक्रमा तो जो करते हैं लोग करते हैं, और हम लोग तो परिक्रमा वाले नहीं हैं। हम लोग तो मीटिंग में आए और आए तो फिर जब पार्टी का आह्वान होगा, आदेश होगा तो आएंगे ही। चलिए, तो मनोहर यादव थे, खगड़िया से आते हैं और इनका ये कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार बिहार आएंगे, लेकिन उससे कुछ आउटपुट नहीं मिलने वाला है। अगर समाजवादी विचारधारा के मानने वाले जो लोग आज बन रहे हैं या बैकवर्ड कम्युनिटी के कोई व्यक्ति देश के प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ रहा है, उसमें सबसे बड़ा योगदान अगर किसी एक व्यक्ति का है तो उसका नाम लालू प्रसाद यादव है। अगर लालू यादव ना होते तो देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर नरेंद्र मोदी जैसा बैकवर्ड का बेटा नहीं बैठ पाता। आपकी क्या प्रतिक्रिया पूरे बातचीत को लेकर के लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। हमारा नाम केशव यादव है, पब्लिक स्टेशन आप देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।